हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। आज की जो एनर्जी है कलेक्टिव एनर्जी है और सभी शाइन वालों के लिए, सभी राशि वालों के लिए है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको लाइफ के किस एरिया में आपकी कमजोरी थी, उस एरिया में ब्लॉकेज जो थी वो हट रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पहले डेयरिंग पर्सनालिटी में नहीं थे। वो डेयरिंग वाला जो एनर्जी है ना, वो ऐड होने जा रहा है। ये ब्लेसिंग है आपके अंदर और आप इतना मेहनती बन रहे हो और वो दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत का फल भी दिख रहा है। और मेहनत करने के लिए आपके पास चीज़ें भी होंगी और इतना आपका माइंड भी पॉजिटिव होगा और आपके पास लगेगा कि हाँ, मेहनत करने का कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है। तो इससे होगा कि आप और मेहनत करने के लिए एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटमेंट आपको फील होगी। और दूसरी ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आप अपने डार्क साइड, आपका जो भी डार्क साइड था उसको आप पहचान रहे हो और लोगों ने जो उसको कमतर आंका था वो इतना ज़्यादा सुनामी आपके अंदर उमड़ रहा है कि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आपको एक समय पर बुली किया था। लोगों ने, खास करके आपके अपनों ने, जिस चीज़ में आपको थोड़ा डर लगता था, आप उस चीज़ को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते थे, या फिर आपका पास्ट ही क्यों ना हो। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो पास्ट है, आप नहीं चाहते हो कि पास्ट के बारे में बातें करना पसंद नहीं करते हो, या फिर लोगों के सामने अपने पास्ट के बारे में उतना प्राउडली नहीं बता पाते हो। आप चीज़ को, आप अपनी लाइफ का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आपका पास्ट ही आपकी रियलिटी है, आपका पास्ट ही आपकी पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उस पास्ट को बदल रहे हो अपने प्रेजेंट से। ठीक है, कि अब जो हो ये आपकी पहचान होगी, इससे लोग आपको पहचानेंगे, ना कि जो पास्ट में हो रहा था वो आपकी पहचान नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सुनामी है, बहुत ज़्यादा करेज है, क्योंकि लोगों ने आपके पास्ट को बहुत मतलब घुस जाते थे लोग, बार बार आपके पास्ट में घुस जाते थे, या फिर पास्ट की बातें, उसे मालूम है कि आपको अच्छा नहीं लगता है, उसे मालूम है कि आपको दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन आपको चिढ़ाने के लिए, या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए, या फिर आपसे कंपटीशन फील करने के लिए, या लो कॉन्फिडेंस में डालने के लिए लोग आपके पास्ट को बहुत ही ज़्यादा कुरेदते हैं, मैं ये सब बोल सकती हूँ। और अभी जो है ये एनर्जी है आपके अगल बगल के लोगों को लेकर के, वो आपको लेकर के श्योर नहीं हो पा रहे कि आप दबोगे भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको दबाने की भरसक कोशिश की थी और उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि आप हमेशा उसके चंगुल में फंसे रहोगे। उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग भी की थी और वो चैन की नींद सो रहे थे। आपके हेडर्स, आपके जो शत्रु हैं, या फिर आपके बुरा चाहने वाले, या कोई भी डेविल पर्सन किसी भी रिश्तों के मुखौटे लेकर आपके आसपास है, तो ये पूरी शिद्दत से चैन से सो रहे थे कि आप जीवन भर इसकी गुलामी करोगे। आपको इसने खरीद लिया है, ऐसा लग रहा है कि इसने आपको खरीद लिया है और आप कहीं नहीं जाओगे और इसकी गुलामी करोगे, इसकी नौकरी करोगे। लेबर से ज़्यादा, एक मजदूर से ज़्यादा, या फिर एक नौकर से ज़्यादा वो इस चार लोगों के बीच में कभी इज्जत नहीं देंगे। आपकी जो आइडेंटिटी है ये यही रहेगी। ये आप इसके लिए सरेंडर कर चुके हो, इसके लिए आप सब काम करोगे जीवन भर, बस यही आपकी आइडेंटिटी रहेगी। इन्होंने चार लोगों के बीच में ऐसा ही इमेज आपका बनाया था। तो ये थी कि आपके आसपास लोग इस एनर्जी में आपको देख रहे थे, या फिर ये आपके पास्ट की एनर्जी थी। अभी की जो एनर्जी है, तो अभी की एनर्जी ये है कि धोखेबाज लोग जो है, चीटर जो लोग हैं, ये झुंड बना बना के आपके पीठ पीछे अटैक कर रहे थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये लोग आपके खतरनाक रूप को देख रहे हैं। ये जो चीटर लोग हैं ये आपके डार्क साइड से डर रहे हैं। इन्होंने जो समझा था वो आपको 100 में से 10% ही समझा था, 90% आपने हाइड करके रखा था अपने आप को, है ना। तो ये जो चीटर लोग हैं आपके दूसरे साइड को देख करके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और ऐसा नहीं लगता कि वो मात खा गया है, छल करने वाला मात खा गया है, ऐसा लग रहा है उसे। और ये भी देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ के एक राजकुमार हो या राजकुमारी हो, जिन्होंने बखूबी अपने लाइफ के कमान को अपने हाथ में लिया है और संभाला है। ये भी देख रहा है कि आपके आगे पीछे कोई है नहीं,
शायद ही अपने फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बखूबी आप सबको हैंडल कर रहे हो, आप खुद को हैंडल कर रहे हो। इसने इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गुलाम समझा था, क्योंकि बहुत कम लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे या फिर बहुत कम लोग थे जो आपके फेवर में खड़े थे, इसके लिए इन्होंने। लेकिन ये अभी आपकी असलियत को देखकर डर रहे हैं। इसके मन में जो भ्रम था कि आपको बर्बाद कर देंगे या फिर आप कभी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, ये इस फिराक में नहीं, ये पूरी शिद्दत से बिलीव था इसको। तो इसका वो भ्रम टूट गया है। इसको लग रहा है कि आप धीरे धीरे आप उस जंजीर को तोड़ चुके हो या तोड़ रहे हो, और आपकी आंखों पे भले ही पट्टी बांध दी हो इन्होंने, लेकिन आपका दिमाग वो बहुत काम करता है। आपके दिमाग का कुछ नहीं कर सकते ये लोग। आपके कान में रुई डाल सकते हैं, आपके आंखों पे पट्टी बांध सकते हैं, आपके पैरों में जंजीर लगा सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग का क्या कर सकते हैं? कोई लेना देना नहीं है कि आपकी रातें आप थके हो, आप अकेले हो, आप गिरे हो, आप उठे हो, आप बीमार हो। ये आपको क्रेडिट नहीं देगा कि आपने इसकी मदद की, बल्कि ये खुद को शाबाशी देगा कि इसने ऐंठ लिया आपसे पैसे। पर्सन के लाइफ से मुझे लगता है कि सारे ऑप्शन जा रहे हैं, या फिर ये अगर ये पर्सन को बहुत सारे लोग हेल्प करते थे, या फिर इसको गुरूर था कि इसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिप्लेस करने के लिए बैठे हैं, या इसके जो भी दादी नानी है, इसके अगल बगल के फ्रेंड्स हैं, या ड्रिंक अल्कोहल करने वाले फ्रेंड्स का ग्रुप है, या फिर इसके लाइफ में मल्टीपल अफेयर हैं, जो भी है। इस पर्सन को लग रहा है कि अभी एक के सामने बाकी सब बेकार है, आपके सामने सब बेकार है। आप हो तो ये ज़्यादा उछलेंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे। जिस दिन आप इसको इसकी औकात दिखा दोगे तो इसको कोई भी ऑप्शन राश नहीं आएगा, या फिर किसी में वो बात नहीं दिखेगी। अभी तो इसको आपके अलावा किसी में कोई बात नहीं दिख रही है। इसके लिए आपके साथ शायद आपसे प्यार पाने के लिए ये आपको केयर करेगा, केयर दिखाएगा, लव शो करेगा। आपसे पैसे निकलवाना हो तो मजबूरी बनाएगा, विक्टिम बनेगा, या फिर आपको कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन इसको अभी ऑप्शन में इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है या फिर कोई फैमिली का अगर ये मैटर है कि आपके अलावा इसको और बाकी लोगों पर ट्रस्ट है कि वो इसकी मदद करेंगे, आधी रात को दौड़ के आएंगे, उसकी मदद करने वालों की कोई कमी नहीं है, लंबी लाइन है, तो आपके सामने सब फीके पड़ गए हैं। हाँ, अभी तो आपके सामने सब फीके पड़ गए। इस पर्सन को समझ में आ गया है बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन अभी कोई भी नया मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन कोई अच्छा डिसीजन ले पा रहा है अपनी लाइफ को लेकर के। ये कुछ प्लानिंग भी कर रहे थे, जैसे कि कुछ खरीदने की, तो इस पर्सन को अभी उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। लगता है कि आपने इसको, मुझे लगता है कि आपने ये हवा में नहीं उड़ा है, मैं ये कह रही हूँ। ये बहुत हवा में उड़ रहा था या उड़ रही थी, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया है कि अभी वो बाजी जीतने में इसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, खेल खेलने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि ये कोई चीज़ अगर ख़रीदता भी था तो खुद के कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास उसके बॉयफ्रेंड है, उसके पास जो भी है, कुछ भी है। अगर उसकी फैमिली है तो आपको दिखा कि उसकी फैमिली जो है उसको बहुत प्यार करती है, उसके बहुत सारे फैंस हैं, चाहने वाले हैं, तो सबको शो ऑफ करना इसका मकसद था। लेकिन अभी इसको ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा है, किरकिरा सा हो गया है, क्योंकि आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो ना इसके अचीवमेंट से, तो इसको कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। वो बात नहीं रही, पहले वाली बात नहीं रही। तो ये पर्सन कुछ ख़रीदना चाहता था या कुछ कहीं जाना चाहता था, तो इसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं है। और ये पर्सन हर चीज़ में तेज़ी से डिसीजन लेता था, तो अभी कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता है। ये पर्सन बार बार आपको धमकी दे रहा होगा, ये दे रही होगी कि मैं तुम्हारा ये कर दूँगी, मैं तुमको छोड़ के चली जाऊँगी, या मैं छोड़ के चला जाऊँगा। ये सब बहुत सारी धमकी अगर दिया जाता था तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। अभी उसे पता है कि आपके साथ पंगा लेकर के वो खुद की इंसल्ट करा रहा है, और खुद का हार रहा है, वो हार रहा है। इसे ये पता चल गया है कि वो हार रही है। इसको ये भी पता है कि आप इससे तंदुरुस्त हो सकते हो, या फिर आपका फिजिकल जो है लुक है इससे बेहतर है, या फिर इन दिनों बेहतर है, पहले से बहुत ही बेहतर है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके साथ फिर से स्टार्टिंग करने के लिए उसको झुकना पड़ेगा। पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप
आपको अब झुकना पसंद नहीं है, आपको झुकना अब आपकी कोई मजबूरी नहीं है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो कोई और थी या वो कोई और था जब आपके उनके इशारों पर आप नाचते थे, लेकिन अब लग रहा है कि आप अपने को लेकर के काफ़ी ही, नहीं बोलते वो डिफेंड होना, या फिर आप कुछ भी बिना सोचे समझे थोप नहीं सकते उसके ऊपर। तो आपको इस एनर्जी में देखा जा रहा है इस पर्सन के जरिए, कोई ऊपर वो कुछ भी नहीं थोप सकता। आप हर चीज़ करने के लिए, जी हजूरी करने के लिए नहीं बैठे हो। ये पर्सन को लगता है कि वो 100% इसका सूरज ढल रहा है। ये जो लेडी है, ये जो आदमी है, इसका सूरज ढल रहा है। इसके ऑप्शन वाले दिन चले गए हैं। इसके ऑप्शन में से किसी ने इसको डसा भी है, इसको किसी ने डसा भी है, या फिर इसको लग रहा है कि इसी ऑप्शन में से कोई पनौती है जिसके वजह से आप इससे दूर हो रहे हो। या फिर अभी की जो एनर्जी है वो ये है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जो इसने किया था पास्ट में, उन सब की भरपाई आपके ज़रिए कर्मा कर रही है। आपका छोड़ के जाना, आपका इग्नोर करना, या फिर इस फैमिली से रिश्ता तोड़ना, इसके किए गए कर्मों का ही हिसाब है वो। ओह गॉड, इसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा नौबत आएगा कि आपके सामने इस पर्सन की दिमाग नहीं चलेगी, या फिर इस पर्सन का, इस फैमिली का कुछ चलेगा नहीं, कुछ नहीं चलने वाला। इस फैमिली की कुछ नहीं चल रही है आपके आगे, इस पर्सन का कुछ भी नहीं चल रहा है आपके आगे। इसे लग रहा है कि आप बातें कम करते हो लेकिन चाल बहुत चलते हो। आप अपनी प्लानिंग नहीं बताते हो, आपके मन में क्या चल रहा है नहीं बताते हो, लेकिन आप सीधा एक्शन लेते हो और सही टाइम का वेट करते हो। जिल्लतें भी झेल लेते हो, बेइज्जती और अपमान भी झेल लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आप झेलोगे, क्योंकि आपके अंदर में कुछ चीज़ें चल रही होती है। धैर्य धीरज रख रहे हो आप, आने वाले समय का वेट करते हो कि मेरी बारी कब आएगी, जब मेरी बारी आएगी तब मैं बोलूँगा या मैं तब बोलूँगी, है ना। तो इस आदमी को ऐसा ही लग रहा है कि आप बोलते कम हो लेकिन चलते बहुत ज़्यादा हो, एक्शन बहुत लेते हो टाइम पर। ये आदमी आपको समझ नहीं पा रहा है, ये आदमी समझ नहीं पा रहा है, ये फैमिली है, ये नेबर आपको समझ नहीं पा रही है कि आप हो क्या, आप किस चीज़ के बने हो। या फिर कहते नहीं कि आप दिमाग में आता है लेकिन समझ में नहीं आता, तो वो वाली बात है आपकी। ये भी देख रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन दे रहे हो, या फिर आप पे से बहुत सारे लोगों की एजुकेशन हो सकती है बहुत ही हाई लेवल की है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने नॉर्मल स्टडी भी की है तो आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो और आपको लाइफ के हर चीज़ के बारे में थोड़ा ना थोड़ा हर चीज़ की जानकारी है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को डम समझ रहा है अभी आपके आगे। हालांकि इसको आपने बहुत उड़ने दिया था एक समय तक कि उड़ो, ठीक है, लेकिन आपने कभी भी लवर करके इसके आगे नहीं बोली, अपनी महिमा नहीं बताई। आपके बारे में ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से एक्शन के मोड में हो। आपके ऊपर आप जो सोच सकते हो उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। आप इन दिनों काफ़ी स्पिरिचुअल हो और आपकी बातें इसके समझ से परे है, ठीक है। आपका काम इसके समझ से परे है। इस पर्सन को बार बार आपके बारे में एक चीज़ ये खटकती है कि आप इससे मिले ही क्यों। या तो इस पर्सन को लग रहा है कि इसने जितने लोगों का बुरा किया था, गलत किया था, इन सब की भरपाई करने के लिए आप इसके लाइफ में आए हो, या फिर इसको सुधरने का मौका मिला था, या फिर ईश्वर ने कहीं ना कहीं इसके अच्छे कर्मों का फ्रूट के रूप में उस पर्सन के लाइफ में आपको भेजा था, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की, है ना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आखिर आप दोनों मिले क्यों, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती क्यों की, या फिर रिलेशन क्यों बनाए। ये बहुत सारी बातें सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस पर्सन ने जानबूझ के आपको बहुत हल्के में लिया था, तो इस वजह से लगता है कि आज आप पूरी तरीके से इसको ट्रिगर कर रहे हो। आपका बारी है, आप ट्रिगर कर रहे हो। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसमें उसकी के भी पछता रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये पर्सन शो ऑफ करता है। क्योंकि ये जो लेडी है या फिर ये जो आदमी, ये बहुत फेंकता होगा पहले कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन अब ये खुद ही शर्मिंदा है। आपके हेटर्स बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि
अब उसके प्रूव करने पर भी आपको पता चल जाएगा कि ये झूठा है, ये झूठी है और ये सिर्फ शो ऑफ करती है और मुझे नीचा दिखाने के लिए ये दूसरों का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये पर्सन कभी भी आपको ग्रो होता हुआ नहीं देखना चाहता था। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ग्रो करेंगे या आप इसके बिना एक अपनी दुनिया बनाएंगे। ठीक है, आप कुछ डिसीजन ले रहे हो और जो आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करेगा। शायद आप कोई घर खरीद रहे हो या फिर न्यू रिश्ते में जा रहे हो या फिर ऐसा कुछ तो कर रहे हो। और हाँ, इस पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में शायद आप अपने लाइफ में मैरिज करने के लिए रेडी हो या फिर रिलेशन में जाने के लिए रेडी हो या फिर मूव ऑन करने के लिए रेडी हो या फिर अदर सिटी में शिफ्ट होने के लिए रेडी हो। कुछ तो करने के लिए रेडी हो आप, और जैसे ही आप जाओगे इसका बैड करना स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से। ठीक है, ये पर्सन को पूरी तरीके से लगता है सब चीज़ें कि सब कुछ आपके फेवर में है इन दिनों। ठीक है, इन दिनों सब कुछ आपके फेवर में है और ये क्लियरली देख रहे हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो। आप रहते तो इस पर्सन के साथ हो, लेकिन आपका दिमाग और आपकी आत्मा इसके पास कब का इसका साथ छोड़ चुकी है। आप इस पर्सन के साथ हो या फिर आप इस पर्सन से दूर हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपसे बातें करना चाहता है। ये नखरे दिखा सकता है, बात नहीं करने का नाटक कर सकता है, आपके फ़ोन को नहीं उठा सकता है, लेकिन ये प्लेयर है। हो सकता है कि ये इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन में रखा हो या फिर इसको बहुत पैसे के दम पर बहुत सारी औरतों को मतलब होता है ना कि अपना रौब दिखाना, है ना, कि आप उसके लिए मरो, या फिर एक जो होता है ना कि वो डॉन जैसा दिखाना, या अगर ये लेडी है तो अपने फिज़िकल लुक्स को दिखा के रिझाना, मतलब उसे कहते हैं ना कि रिझाना। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग लेडी थी या फिर आदमी था। इसको हर किसी के साथ आपके सामने फ्लर्ट करना था। इसे लग रहा था कि पैसे का जो रियल वैल्यू है वो फ्लर्ट करना है या फिर बहुत सारे औरतों के साथ अय्यासी करना है या फिर रेड फ्लैग्स में रखना है। और आप थे स्पिरिचुअल, आपको समझ नहीं पाया ये, और इसने आपके मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाया और इसने हल्के में लिया। और इसकी पूरी फैमिली को इन्होंने इतना घिनौना कहा जा सकता है इसका बिहेवियर कि आप इसकी पूरी फैमिली ने आपके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया है। आपके चाइल्ड, आपके बच्चे भी हो सकते हैं और इसकी फैमिली में रह करके आपके बच्चों को भी मेंटल हेल्थ इश्यू या फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ा है। इस पर्सन के अल्कोहलिक होने की वजह से आपके बच्चे दुखी हैं। आपके बच्चे अकेले रूम में पड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं, या फिर आप अकेले रहते हो। ये पर्सन अपनी दुनिया में खोया रहता है। ये देखो, ये पर्सन, ये आदमी या औरत कुछ भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ ले लीजिएगा। और ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ट्विस्ट दिखाता रहता है टाइम टाइम पर। तब इसे लगता है कि भाई बीच बीच में, है ना, ट्विस्ट दिखाना चाहिए, तभी मार्केट में इसकी वैल्यू रहेगी, है ना। चार लोगों के बीच में कुछ ट्रिगर चीज़ें होनी चाहिए टाइम टाइम पे, तभी लोग, जैसे कि कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि ट्रेंडिंग में रहने के लिए या लाइमलाइट में रहने के लिए जो कुछ ऐसे वैसे काम करते हैं एक्टर लोग, उसे बोलते हैं ना कि भाई ये है, वो जानबूझ के ऐसा जो कुछ करते हैं कि लोगों की नज़र में लोग उसे भूल ना जाए। तो ठीक, ये टाइम टाइम पर कुछ ट्रिगर जैसी चीज़ें करते रहते हैं ताकि लोग लगे कि भाई इसमें दादागिरी है या फिर इस औरत में कुछ तो बात है। लोग इसके बारे में सोचे, बुरा से बुरा सोचे, लेकिन सोचना चाहिए ज़रूर। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट तरीके से लोगों को कंट्रोल करता है और अपने आप को उस ग्रुप का बादशाह समझता है। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसे गुंडे पाल रखे होंगे जो इसको बहुत ज़्यादा झाड़ पे चढ़ाए। अगर ये लेडी है तो इसने अपने मायके वालों को बहुत, या फिर इसके बहुत सारे अफेयर्स भी होंगे, या फिर पैसों से ख़रीद के, या फिर फिज़िकली लोगों को अट्रैक्ट करके। हो सकता है कि इन्होंने आपके खिलाफ लोगों को रखा है जिससे टाइम टाइम पर ये आपको रौब दिखा सके, है ना। या फिर इसकी पूरी फैमिली को इसने ख़रीद के रखा है, या फिर ये आपकी फैमिली को भी, हो सकता है अगर ये पर्सन ख़राब है तो आपकी फैमिली को भी अपने फेवर में करके आपके खिलाफ यूज कर सकता है उसको। बहुत ही ज़्यादा ये
खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट करने वाले किसी की एनर्जी है यहाँ पर। ये किसी खास लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। अगर लेडी है तो खुल्लम खुल्ला अपने बॉडी को दिखाती है, अगर आदमी है तो खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट करता है, पैसे दिखाता है या फिर पैसे उड़ाता है उस पर। और इन सब को करने के बाद आज ये पर्सन इतना रिग्रेट में है। इसे आपको देख कर के आज यही यकीन हो रहा है कि इन सब कर्मों की सज़ा हो। आप जब जाओगे तो इसे लगेगा कि जब किसी को हम छोड़ देते हैं तो सामने वाले की दुनिया कैसी बर्बाद हो जाती है, किसी की लाइफ कैसे बर्बाद हो जाती है। अब जब इसकी हो रही है तब इसको लग रहा है कि ऐसा पेन होता है क्या। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक तो है ही, और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। इसकी पूरी की पूरी फैमिली भी टॉक्सिक हो सकती है, या फिर ये जहाँ भी रहेगा आसपास टॉक्सिक बना देगा माहौल को। और ये पर्सन का बहुत ही ज़्यादा डबल माइंड गेम तो है ही इसका। ये आपके इमोशन के साथ बहुत खेल सकती है। देखो, ये रीडिंग किसी की भी है, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर की भी होगी, हो सकती है किसी और की भी हो सकती है। आपके फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको ऐंठता रहता है, पैसों को ऐंठता रहता है और आपके इमोशंस के साथ खेलता रहता है। आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन आपको कभी भी ज़रूरत पर यह पर्सन मदद नहीं करेगा, या फिर आपकी बात तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है कि आपकी अगर बात मानी जाए तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे, या फिर आपका लेवल बराबर हो जाएगा और उसका। तो अपनी लेवल को हाई करने के लिए ये पर्सन आपके इमोशन के साथ बहुत खेलता रहता है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इन दिनों आपकी जो वैल्यू है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इससे हाई हो गई है, या फिर आपने थोड़ा सा भी अगर कुछ अच्छा काम किया है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, या फिर आप काम कर रहे हो, या फिर आपका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तो फिर तो बात ही मत करो। इसको इतना ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका। इसके बिना रहना, इसके बिना जीवन यापन करना इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप इसको आपका जो दिमाग है वो कोई एडवोकेट जैसा है। बिल्कुल अभी जो आप सोच रहे हो, कर रहे हो, चुप रहने के पीछे भी आपका कुछ ना कुछ कारण ही होता है, तभी आप इसकी बकवास सुनते हो। और इस प्रॉब्लम को आप जड़ से मिटा देना चाहते हो। आपने इसे कहा भी होगा कि इस प्रॉब्लम की फसाद ये पर्सन ही है, और इसके अय्यासी हो सकते हैं, या फिर इसका कैरेक्टरलेस बिहेवियर हो सकता है, और उससे आपको छुटकारा चाहिए। ठीक है, आपने खुले तौर से इस पर्सन को बोला है कि भाई तुम्हारे इमोशनल लूप में मैं नहीं फंसने वाली हूँ, मैं नहीं फंसने वाला हूँ। इसको ठीक कर देते, इस प्रॉब्लम को, इस फसाद को ही ख़त्म कर देते। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहता था, लेकिन जान के भी इसको आपके असलियत को ये फेस नहीं कर पा रहा है। जब से इसको पता चला है कि आप क्या चीज़ हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने लॉयल हो, और आप कितने लायक हो, कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। आपकी सच्चाई को ये हजम नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को लग रहा है कि एक ना एक दिन आप इसे इसके कर्मों का हिसाब आप दोगे ही दोगे, या फिर ईश्वर आपके जरिए इसके कर्मों का हिसाब देगा इसे। आप इस पर्सन के पीछे बहुत भागते थे इसको सुधारने के लिए, या फिर इसकी मदद आपको इसकी मदद होगी किसी काम को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन आप गिड़गिड़ाते रहते थे, रोते रहते थे। लेकिन ये आदमी अपनी ही दुनिया में खाक था। तो ये पर्सन अभी देख रहा है कि आप इसे इग्नोर कर रहे हो, आप चुप रह रहे हो, और आप रिलैक्स कर रहे हो। इसके बारे में आपको कोई भी पड़ी नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को आपकी कुछ भी पड़ी नहीं है, आपको नहीं पड़ी इस पर्सन की, ये ऐसा सोच रहा है। आपको इसको लेकर के कोई चिंता नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको। ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं। आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आप इसके लिए झगड़ नहीं रहे हो लोगों के साथ। अगर ये बार बार दल बदल लेता था, अगर ये आपकी फ्रेंड है तो आपको छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती थी, अगर ये आपके पार्टनर है तो थर्ड पार्टी में लाता था। ये देख रहे हैं कि आप उसके लिए लड़ नहीं रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो, पॉजिटिव नहीं हो रहे हो, उसके मुँह पर झगड़ा नहीं कर रहे हो, चीख नहीं रहे हो, चिल्ला नहीं रहे हो। तो इससे इसको अफेयर रखने में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये पर्सन ये भी देख रहा है कि ये आपके फ़ोन को चेक करेगा अचानक,
हो सकता है कि आपके बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए आपके मैसेज, आपके ईमेल्स, आपके काम को लेकर के, या फिर आप किससे बातें कर रहे हो, या अचानक आपको फ़ोन कर सकता है, या आपके फ़ोन को छीन सकता है, या फिर आपके कुछ भी हो सकता है। ये अचानक इसका फ़ोन आएगा या आपके फ़ोन को चेक करेगा, ये करेगी ये पर्सन। ये बहुत ही ज़्यादा लालची पर्सन है। ये आपके बैंक बैलेंस अगर आपके पास है तो ये पैसे खा जाने का प्लानिंग कर रहा है, या फिर इसकी फैमिली, हो सकता है कि इसकी फैमिली ने आपके बहुत सारे पैसे भी हड़पे होंगे। ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा प्लान कर रहा है, और ये भी देख रहा है कि आप भी प्लान कर रहे हो, ठीक है। ये भी देख रहा है कि वो प्लान कर रहा है तो आप भी प्लान कर रहे हो। वो शेर है तो आप सवा शेर हो, ठीक है। लेकिन ये भी देखता है कि दोनों में से आपका प्लान ज़्यादा सॉलिड होता है, आपका प्लान जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। ये आपसे हेल्प भी मांग सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लालची पर्सन है। इन्होंने आपको भी अपने जैसा समझा था, लेकिन अभी इसकी पोल आपने खोल दी है, और ये आपकी हेल्प चाहिए इसको पैसे को लेकर के। ये पैसे को लेकर के मुझे लग रहा है कि यार ये आपके पैसे का भूखा है या भूखी है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसको तो आप तुरंत ही सबक सिखा दो, लेकिन आप बच्चे को लेकर के मुझे लगता है कि आप इसको सबक नहीं सिखाते हो, या फिर आप बच्चे को लेकर के स्टक हो गए हो यहाँ पर, या फिर बच्चे चाहिए आपको इस पर्सन से। बच्चे को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा आप बंधे हुए फील करते हो। तो इस पर्सन को वो मजबूरी आपकी पता चल गई थी, अब आपने उसको स्ट्रेंथ बना लिया है। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आपने उसको स्ट्रेंथ बना लिया है। आपके जो चाहने वाले हैं ये भी है कि आपका और उसका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बिल्कुल ही उल्टा है। वो काफ़ी ही डिमोन वाली एनर्जी है, या फिर लो वाइब्रेशन में है, या फिर वो लोगों को लो वाइब्रेशन में लाके खड़ा कर देता है और उसको वो पावर समझता है। हाँ, और आप है कि आप स्पिरिचुअल हो और आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको पूरी दुनिया नहीं जीतनी है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए कि मैं हूँ। आप जो भी हो, जितना भी है आप ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी है ना। तो आप ठीक हो, उसमें खुश हो। और ये पर्सन को है कि ये जितने लोगों को चीट करेंगे, अपने आप को पावरफुल दिखाएंगे या कुछ भी है, तो आप दोनों के बीच में सोच को लेकर के धरती आसमान का फ़र्क है। आप में से बहुत सारे लोगों के रिलीजन प्रॉब्लम हो सकती है, एज गैप हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा आप दोनों की सोच को है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा तैयार हो, ठीक है, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप लव के लिए रेडी हो। आप में से बहुत सारे लोग लव के लिए रेडी हो, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। या फिर तो अगर वो पर्सन सुधर जाता है तो अभी आप शायद उससे एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर पहले जो लगता था कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊँगी, तो वो ख़त्म हो गया है। आप काफ़ी कैलकुलेटिव हो और आपका माइंड कंट्रोल में है। कोई पर्सन आपके साथ बहुत बड़ी केमिस्ट्री, हाई केमिस्ट्री देख रहा है, बहुत अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, ऐसा आपने ऑरा खुद का बना लिया है। आप इस पर्सन के साथ, मैं बोल रही हूँ कि पहले आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के बिना जी नहीं सकते। फिज़िकली अट्रैक्टिव लग रहा होगा ये पर्सन। अगर ये पर्सन अट्रैक्टिव नहीं भी होगा तो आपकी नज़रों में ये दुनिया का सबसे हैंडसम मैन या वुमेन होगी, और आपको लग नहीं रहा था कि आप इसके बिना जी पाओगे। अब जब इस पर्सन को आपने एक झटके में छोड़ दिया है तो ये पर्सन पागल है। आपके रोमांटिक लाइफ में ये प्रॉब्लम थी कि आप तुरंत ही अटैच हो जाते थे और उस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते थे, और यही लेसन आपने सीख लिया है कि भाई सबसे ज़्यादा डिपेंड होना नहीं है, मुझे सब पे डिपेंड नहीं होना है, या किसी खास पे ऐसा नहीं कि अब उसके बिना मैं सब कुछ छोड़ दूँ, ऐसा मुझे नहीं करना। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आपके सोलमेट से मिल रहे हो, ठीक है, आप अपने ट्रू लव से मिलने जा रहे हो, कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, और ये कोई पर्सन है जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, ये चाहता है कि आप एफ़र्ट्स डालो इसके लिए। और ये कोई पर्सन है कि, या फिर आपकी डिमांड है कि भाई अगर तुमको मेरे साथ ढंग से रहना है तो पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं जो तुम
जिसको अपने रिश्ते के बीच में इन्वॉल्व नहीं भी होना चाहिए सबको इन्वॉल्व करके बैठे हो। इससे आपकी रोमांटिक लाइफ या आपकी लव लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। तो फालतू लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बीच में सबको घुसा देना, ये सब तुमको छोड़ना पड़ेगा। और ये टाइम है कि हम दोनों एक दूसरे में खो जाएं। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो ही मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, आपकी ये डिमांड है। ठीक, लेट गो कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन जो आपको कंट्रोल करना चाहता था, आप इसे छोड़ रहे हो। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ इसको छोड़ रहे हो, या फिर नेचुरली आप कुछ ऐसा करोगे कि ये पर्सन के चंगुल से आप छूट जाओगे। इस पर्सन को लग रहा है कि आप फ्री हो चुके हो। आपके अंदर का जो ज्वालामुखी है वो पूरी तरीके से फायर है, फट रही है। आपकी ज्वालामुखी जो सदियों से भर रही थी, अंदर ही अंदर उमड़ रही थी, वो ज्वालामुखी फट चुकी है और आप पूरी तरीके से एक्शन में हो। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके जैसा इसे और कोई दुनिया में अब प्यार करेगा नहीं या करता नहीं है, या फिर ईश्वर ने सबसे बेहतरीन पार्टनर के रूप में इसके लाइफ में आपको भेजा था, और लेकिन उसने कद्र नहीं की, उसने आपकी कद्र नहीं की, आपको नहीं पहचान पाया। ये पर्सन दिल से फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है, ये पर्सन चाहता है कि आप इसे माफ़ कर दो। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में जो भी इन्होंने किया था, ये चाहता है कि आप उसे माफ़ करो। ये पर्सन आपको बोले या ना बोले, इस पर्सन की ईगो को आपने चकनाचूर कर दिया है। ये पर्सन को लग रहा है कि आप पूरी तरीके से फायर मोड में हो और ये पर्सन टूट के बिखर रहा है। इन्होंने ये भी सोचा था कि आपसे जैसे ये पर्सन दूरियां बनाएंगे तो आप टूट के बिखर जाओगे। इस पर्सन ने आपको धमकी भी दी थी कि जाके दिखाओ, मेरे जैसा ढूंढ के दिखाओ, या फिर पूरी दुनिया में कोई तुमको पूछेगा नहीं, तुमको कोई ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन ये पर्सन खुद ही टूट के बिखर गया है और इसको लगता है कि आप इसकी गुलामी नहीं करने वाले हो, आप इसकी और सहन नहीं करने वाले हो, आप फ्री हो चुके हो। और आपकी इस एनर्जी के वजह से ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा हर्ट है और बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इमोशनली बहुत हर्ट है ये पर्सन जो आपको बहुत हर्ट कर रहा था। अभी मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ कि यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव के लिए मैसेज दें। ये देख रहा है कि ये देख रहा था कि आप ज़िंदगी भर इसके आगे हाथ फैलाओगे, जो कि ये अभी देख रहा है कि आप नहीं फैला रहे हो और ये आपका टाइम है। ये भी देख रहा है कि आप इससे सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर घर में भी आप इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो। आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि उन्होंने आपको ऐसे क्यों ट्रीट किया था। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप अपने ड्रीम लाइफ को जी रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। आप अपने सारे डाउट को रिलीज कर रहे हो क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट में रखा था, सेल्फ डाउट में रखा था, जिसे कि आप पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, ईश्वर को आप प्यारे हो और आपने सोच लिया है कि भाई जो पर्सन मुसीबत में साथ रहे वही इंसान है। तो आप मुसीबत में हो और अब आपको खुद का साथ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने सोचा है कि भाई पहला तो मैं खुद का उद्धार करूँगा, खुद का साथ दूंगा या दूंगी, बाद में किसी और के लायक बनूंगा या बनूंगी। और आप दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमोगे फ्यूचर में, या फिर बहुत सारी स्टेट में जाओगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा घूमोगे, बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखोगे, सीखोगे, जानोगे। बहुत अलग अलग चीज़ों से आपको मिलने काम के सिलसिले में जा सकते हो और बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा को आप रिलीज कर रहे हो। आप अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। इससे आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि आप अपने प्लानिंग को उसके चक्कर में छोड़ते नहीं हो। आपको आपका पार्टनर अभी सोलमेट समझ रहा है। ये वही पार्टनर है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, लेकिन वो अभी आपको सोलमेट समझ रहा है। आप मेडिटेशन कीजिए, इससे होगा कि आपकी आत्मा और ज़्यादा रिलीफ फील करेगी। आपको बहुत मेंटल पीस और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपको अपने जो भी अंधकार है आपके लाइफ में, आप उससे भाग नहीं रहे हो, बल्कि आप उस पर काम कर रहे हो। आप अपने लिमिट में रह कर के, अपनी मर्यादा में रह कर के आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए काम कर रहे हो।
लोग देख रहे हैं, आपके हेडर्स भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो और आपका वेट अचानक कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपके हेटर्स को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, इसको केयर नहीं कर रहे हो, इसको पैम्पर नहीं कर रहे हो, है ना। आपके हेटर्स को बिल्कुल भी आप भाव नहीं दे रहे हो। ये टाइम है खुद को प्राउड फील करने का। आपने जितना काम किया अपनी लाइफ में, ये टाइम है प्राउड फील करने का। आप हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए वेकेशन पर जा सकते हो, आप बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप फ़ोन में ऐसा कुछ देख सकते हो जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और अपनी लाइफ को लेकर के आपका देखने का नज़रिया बहुत ही चेंज हो जाएगा। आप अपने आप को लेकर के किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं हो। आपका जो रियल वर्जन है वो अब दिख रहा है सबको। आपको कुछ तो रिचुअल करने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से आपने मेडिटेशन नहीं किया है, या फिर अपने घर को, आपके घर में हो सकता है कि स्मेल आ सकती है अच्छी या बुरी, कुछ भी, आपको उसे डिटॉक्स करना पड़ेगा। आपको अपने घर की निगेटिविटी को दूर करने के लिए सेज या फिर चैंटिंग मंत्र कुछ तो यूज करना पड़ेगा। आप में से अगर लेडीज़ हैं तो आपको हो सकता है कि कोई आप ज्वेलरी ख़रीदने वाली हो, हेयर कलर करने वाले हो, या फिर आपका स्किन अचानक ही ब्राइट दिखने लगेगा। अगर आप मेल है तो भी आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही रहने वाले हो। आपके हेटर्स की फट रही है आपके ग्लो को देख कर ये, ठीक है। आपका हो सकता है कि कोई जो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, वो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, या फिर उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, और जैसे कि वो ड्रिंक कर रहा है, कुछ तो हो सकता है कि जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाला है। आपके ऊपर लगातार निगेटिव एनर्जी भेजी जाती है, लेकिन आपकी जो कुल देवी है या फिर आपके जो ईश्वर है, आपकी जो गॉड है, उसकी प्रेयर की वजह से हर निगेटिविटी रिमूव हो जाती है, ठीक है। आप कभी कभी बीच में आपको अपने कैरियर को लेकर के दुखी भी हो जाते हो, आप बराबर काम नहीं हो पाता है, तो आपको कहा जा रहा है एंजल की तरफ से कि प्लीज़ फेथ रखिए, विश्वास रखिए, आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें सही समय पर आ जाएंगी। आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इतने दिनों से हो सकता है कि आप ज़्यादा खा रहे हो, डाइट कर रहे हो, लेकिन खा रहे हो, आप बराबर डाइट नहीं कर रहे हो या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो बुरी हैबिट है, प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए और फिर से पहले जैसे बन जाइए। आपको कोई चैलेंज लेना है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ठीक है। आपको ज़्यादा दान करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को जो अब लालची लोग हैं, ठीक है। ये इसके लिए आपको बोल रहा है कि बस हो गया, ज़्यादा दान या दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग तुमको लूट लेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना बेहतर है। ये लोग आपके हेल्थ के लिए भी अनहेल्दी है, आपके लाइफ के लिए भी ये लोग हेल्दी नहीं है। आपको बार बार ट्रॉमा देंगे, आपके इमोशन के साथ खेलेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपको अपनी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के काम करने का यही समय है। ये आपको उतार चढ़ाव फेस तो करने पड़ेंगे, लेकिन आपको स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। आपको हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करोगे, आपको कुछ अच्छा फ़ायदा हुआ है या फिर आपको किसी प्रकार का सक्सेस मिला है। जो लोग सोच रहे थे कि आप टूटकर बिखर जाओगे या गुलाम रहोगे, ये लोग आपकी लाइफ को चेंज होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं और देखते रहेंगे। आगे आगे देखो क्या होता है। अभी तो खेल शुरू हुई है, अभी तो अब की अवेकनिंग हुई है, ठीक है। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके बहुत ज़्यादा सैलरी आ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप कोई एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई आपको उपहार हो सकता है या फिर आपको कोई गिफ्ट भी दे सकता है, ठीक है। और आप जो अपने लिए आपका जो भी पूरा दिन होता है उसमें से कुछ समय आपको अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। आपकी आवाज़ को सराहना की जाएगी, आपकी बातों को वैल्यू दी जाएगी, लेकिन वो टाइम आएगा। अभी वो टाइम नहीं आई है कि आप चीख कर चिल्ला के सबको साबित करो। आप ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को साबित करने के लिए आपको चीखने की ज़रूरत है, चिल्लाने की ज़रूरत है। सामने वाला अगर नहीं समझना चाहता है तो सामने वाले को जाने दो ना, है ना। तो आप बस एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, तो
आप अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो या फिर आपकी कंपनी को कोई अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कि एंजॉय कर रहे हो। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, आप सेफ रहे। थैंक यू सो मच।